सब अपने दोनों हाथ ऊंचे करें और बोले, प्रभु यीशु आप हमारे लिए ही यरूशलेम में प्रवेश किए, आप हमारे लिए ही गधी के बच्चे पर बैठे, आपने हमारे लिए ही हर प्रकार से नम्र और दीनता की सामर्थ्य को ग्रहण किया। आप हमारे लिए दीन बने, आपने हमारे लिए हर दुख को सह लिया, आपने हमारे लिए हम्बलता को प्रकट किया। आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आज के दिन आपने यरूशलेम में प्रवेश किया और आपने अपनी मृत्यु की तैयारी की। आप महान हैं। इस संसार में हजारों ही राजा, बड़े बड़े लोग अपनी जीत की खुशी मनाते हैं, लेकिन आपने अपनी मृत्यु की खुशी मनाई। आपने अपनी मृत्यु का स्वागत किया। आप अद्भुत राजा हैं, आप अनोखे परमेश्वर हैं। आपने अपने मरने के दिन का स्वागत किया। प्रभु जी, हम जानते हैं आज के दिन से आपको मालूम था कि मेरा आज के बाद मरने का दिन निश्चित है, फिर भी आप खुश थे, फिर भी आप आनंदित थे। आज के दिन हम इस बात से बड़े खुश हैं कि हम ऐसे राजा की संतान हैं, हम ऐसे परमेश्वर की संतान हैं जो राजा होने के बावजूद भी उसके राजा जैसे काम नहीं थे। वो राजा होने के बावजूद भी उसके कार्य परमेश्वर के जैसे थे। हम आप पर घमंड करते हैं, हम अपने यीशु पर घमंड करते हैं, क्योंकि उसी ने हमारे लिए मृत्यु को ग्रहण किया। हम जानते हैं जबकि आपको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन आप हमें बचाने के लिए जमीन पर पैदा हुए। आज के दिन को आपने मृत्यु की शुरुआत घोषित किया। तो परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हम जानते हैं आप हमारी जीवन को छुड़ाने के लिए खुश थे। हम जानते हैं आप इसलिए खुश थे क्योंकि हम दंड से बचाए जाने पर थे, हम पाप से आजाद होने पर थे, इसलिए आप खुश थे। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप भले परमेश्वर हैं, आप हमारे राजा हैं। हम फिर से कहते हैं, हम आप पर घमंड करते हैं, हम आपकी सामर्थ पर घमंड करते हैं। आप गधी के बच्चे पर बैठे, आप हम्बल बन गए, आप दीन बन गए, केवल मुझे छुड़ाने के लिए।
केवल मेरी आजादी को स्थापित करने के लिए आप मेरे लिए दीन बने, आप मेरे लिए मनुष्य बने, आप मेरे लिए धरती पर पापी बने, आप मेरे लिए हर प्रकार के दुख को सहने के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद हमारे परमेश्वर, धन्यवाद। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, आपने ही इस पवित्र शास्त्र में हमारे लिए वायदों को लिख दिया। ये पवित्र शास्त्र हमारे जीवन के लिए बुद्धि का कारण बना है और हम मसीहत में आगे बढ़ रहे हैं। हम स्वर्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम गधी के बच्चे पर बैठने वाले परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। हम राजाओं के राजा की ओर बढ़ रहे हैं। ये पवित्र शास्त्र हमें हर प्रकार की अज्ञानता से मुक्त करता है। हम हर प्रकार की अज्ञानता से मुक्त हो जाते हैं केवल बाइबल के द्वारा, केवल बाइबल के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, हमारी बुद्धि खुल जाती है, हमें नई से नई बातें सीखने के लिए मिलती हैं, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। हम संसार की दृष्टि में बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र शास्त्र के लिए, इस पवित्र शास्त्र के वचनों के लिए। अपनी आवाज को ऊंचा करें, इस पवित्र शास्त्र के वचनों के लिए हम आपका शुक्र करते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए लिखा गया है, ये वचन मेरे लिए है, ये बाइबल मेरे लिए है, ये बाइबल मेरा स्रोत है, ये बाइबल मेरा जीवन है। इस बाइबल के द्वारा मुझ में बदलाव उतर आता है। यदि ये बाइबल ना होती तो मैं जान नहीं सकता था इस दुनिया का उद्धार करता कौन है। यदि ये बाइबल ना होती तो मैं नहीं जान सकता था ये सारी कायनात कैसे बनाई गई, ये आसमान कैसे रच दिया गया, ये पूरी पृथ्वी कैसे बनाई गई। मुझे तो केवल इस बाइबल से पता लगता है कैसे मैं बनाया गया और कैसे पृथ्वी बनाई गई और पाम संडे का मतलब क्या है। हमें तो केवल बाइबल से पता लगता है गुड फ्राइडे क्या है
हमें तो केवल बाइबल से पता लगता है ईस्टर क्या है, हमें तो केवल बाइबल से पता लगता है। ये बाइबल मेरा ज्ञान बढ़ा देती है, ये बाइबल मेरे लिए आशीष का कारण बन जाती है। इस बाइबल में मेरी बुद्धि छिपी है, इस बाइबल को पढ़ने से हम बुद्धिमान हो जाते हैं। बाइबल मेरे लिए लिखी गई, बाइबल मेरी आशीषों के लिए लिखी गई, बाइबल मेरे जीवन को बदलने के लिए लिख दी गई। धन्यवाद परमेश्वर, मुझ पर यह उपकार करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र को लिख दिया। आपका लिख देना मेरे लिए आशीष का कारण बना। यीशु के नाम में आमीन।